हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, कार्बन प्लस O2 गिव्स टू CO2। हमने एक एग्जांपल लिया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 देते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कि 10 ग्राम कार्बन 2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 12 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। 10 ग्राम कार्बन 2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 12 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। कंप्लीटली रिएक्शन हो रही है कार्बन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10 ग्राम कार्बन 2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है और टू प्रोड्यूस 12 ग्राम ऑफ CO2। टू प्रोड्यूस 12 ग्राम ऑफ CO2, ये कंडीशन है रिएक्शन की कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कम से कम 10 ग्राम होना चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट रिएक्ट करेगा। अगर आपके पास इफ सेम रिएक्शन है, दोबारा यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैंने बोला 10 ग्राम कार्बन 2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 12 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। यदि आपके पास 10 ग्राम की जगह 8 ग्राम कार्बन है, ऑक्सीजन अभी भी 2 ग्राम है, ऑक्सीजन अभी भी 2 ग्राम प्रेजेंट है, तो बताओ यहाँ पे क्या ये कंप्लीट रिएक्ट करेगा? कंडीशन ये थी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 दे रहा है, तो 10 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट करके 12 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। बट आपके पास जितना होना चाहिए था उससे क्या है, कम अमाउंट, 8 ग्राम। तो यहाँ कितना है, 10 की जगह क्या मिल गया, 8। अब बताओ जो प्रोडक्ट है आपके पास, ये 12 ग्राम बनेगा या नहीं? तो आंसर आएगा यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन का अमाउंट है वो लिमिट्स अमाउंट में, लिमिट अमाउंट में कम अमाउंट में। तो अगर कार्बन आपके पास कम अमाउंट में, तो ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेस। देखो दिख भी रहा था, 10 2 के साथ रिएक्ट करके 12 देते हैं, तो बताओ ऑक्सीजन का अमाउंट अभी भी सेम ही है 2 ग्राम, तो कार्बन क्या हो गया यहाँ पे, लिमिट अमाउंट में। लिमिट मीन्स कम अमाउंट में। अगर कार्बन कम अमाउंट में, तो क्या ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट करेगा? नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल भी रिएक्ट मतलब कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन जो है आपका वो 2 ग्राम रिएक्ट ना करके 1.8 1.9 समथिंग कुछ रिएक्ट करेगा, और कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का यहाँ पर बच जाएगा। क्योंकि दिख भी रहा है 10 2 के साथ 12 दे रहा है, तो 8 2 के साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, 2 से कम अमाउंट जो होगा उसके साथ रिएक्ट करके वो 11 समथिंग कुछ ग्राम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, जो रिएक्टेंट किसमें हो, लिमिट अमाउंट में, कम अमाउंट में, जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए अगर उससे आपके पास कम है, जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए अगर उससे आपके पास अमाउंट कम है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिट में कम में, तो बताओ O2 क्या होगा, O2 बच जाएगा थोड़ा सा, ये कहलाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या है, अगर आपको जितना भी रिक्वायर्ड है, सपोज करो कोई रिएक्शन करने के लिए आपको 100 ग्राम चाहिए, बट आपके गिवन वैल्यू है वो 90 ग्राम, तो गिवन आपके पास कम हुआ। अगर गिवन आपके पास कम है तो वो क्या हुआ आपका लिमिट, तो दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ सम reactants present in lesser amount than the required stoichiometrically, then other reactant remains unused। तो यहाँ पे देखो दिख भी रहा है, सम रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द रिक्वायर्ड स्टोइकोमेट्रिकली। अगर रिक्वायर्ड से आपके पास कम अमाउंट है, अगर
रिक्वायर्ड से आपके पास कम अमाउंट है तो वो कहलाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो ये याद रखना है ये वर्ड। अगर आपके पास रिक्वायर्ड से कम है तो वो कहलाएगा लिमिटिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सेस। द reactant which present in lesser amount, present in lesser amount, is called limiting reagent. Is called limiting reagent. शॉर्ट में आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है। लेसर का मतलब कम नहीं, लेसर का मतलब होता है रिक्वायर्ड से कम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो रिक्वायर्ड है आपके पास स्टोइकोमेट्रिकली उससे कम होना चाहिए, वो आपका कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना आपको, अगर लिमिटिंग रीजन सपोज करो, इसमें लिमिटिंग रीजन कौन था? कार्बन। कौन था? कार्बन। अगर आपसे पूछा जाए बताओ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन का पूरा लिमिट पे, क्योंकि यही कम है, इसी की वजह से रिएक्शन स्लो या फास्ट जो भी है वो इसी के बेस पे होएगी। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है? जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे ये नोट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द अमाउंट ऑफ product form depends upon the reactant present in lesser amount। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करेगा? जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग reagent and other reactant is said to be excess reagent। तो अगला क्या कहलाएगा? अगर एक लिमिटिंग है तो दूसरा उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे हमने समझा है कि पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या है, और प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? जो लिमिट में होगा। कॉमन सी बात है, प्रोडक्शन का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? जो आपके पास कम है। तो अब इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। एक रिएक्शन दे रखी है, तो बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। बोला विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, इफ यस व्हिच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, ये रही एक रिएक्शन, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन कैसे करते हैं, रिएक्शंस में कैसा पता लगाओ कि लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बेस पे आप सारी प्रॉब्लम्स कर लोगे, बस आप स्टेप्स को याद रखना। तो इसका सॉल्यूशन, पहले एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव्स टू 2NH3। पहले रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये हमने लगा दिया 3। अब देखो कैसे चेक करोगे, पहले हम चेक करेंगे कि गिवन डाटा हमारे पास कितना है, गिवन अमाउंट कितना है, फिर चेक करेंगे कि रिएक्शन को कितना चाहिए। देखो गिवन आपके पास कितना है और रिएक्शन को कितना चाहिए, फिर कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे हम कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस। गिवन आपको डाटा दे रखा होगा रिएक्शन में, तो बोला ये रहा गिवन। पहले गिवन देखते क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास है N2 डाई नाइट्रोजन, ये N2 लिख रहे हैं हम, और एक तरफ H2। तो गिवन N2 कितना है, मास कितना है, गिवन मास N2 का 2 × 10³ ग्राम। N2 का मोलर मास हमें पता ही है 28 होता है ग्राम पर मोल।
एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का हो गया 28, ठीक है। ये आ गया आपका 28 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे निकालते पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ मास कितना है, ये रहा गिवन मास 2000, 2 × 10⁻³ का मतलब 2000, और मोलर मास 14, ठीक है, मोलर मास 14। इसको कट करते तो 1000 अपॉन 7, 500 अपॉन कितना, सॉरी 28 था मोलर मास, सॉरी मोलर मास था 28, ये हो गया 14, ये हो गया 7, तो ये कट के आ रहा है 7 7 49, 10 7 1 7.75 35, 71.4 मोल। तो ये मोल किसके आए, N2 के गिवन मोल्स। ओके, जो आपको अमाउंट दे रहा था उससे हमने N2 के गिवन मोल्स फाइंड आउट कर लिए। तो अब दूसरी तरफ करते हैं हम H2 के मोल्स। तो H2 के मास कितना है, देखो ये गिवन है 1 × 10⁻³, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1000। मोलर मास H2 का 2 होता है ग्राम मोल इनवर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना आ रहा है 1000 एंड मोलर मास 2, ये कट के आया 500 मोल्स। तो ये तो गिवन आया है, गिवन N2 के मोल्स आए 71.4 और H2 के मोल्स आए 500, ठीक है, ये गिवन था। अब देखते हैं रिएक्शन को कितना रिक्वायर्ड है। अब रिएक्शन को सोल्व करना सीखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गिवन था, अब बाय इक्वेशन, ठीक है। अब रिएक्शन को रीड करना आपको आता ही है, यहाँ देख भी लेते हैं। यहाँ पे तो रिएक्शन को बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कितने से, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2, ठीक है। 1 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल से। देखो 1 मोल 3 से कर रहा है और 1 मोल N2 की वैल्यू कितनी है गिवन, क्योंकि कंपेयर तो गिवन से ही करोगे। तो गिवन N2 के मोल्स कितने हैं 71.4 मोल। तो 71.4 मोल ऑफ N2 रिएक्ट 3, अब देखो ये जाएगा डिवाइड में और ये हो गया मल्टीप्लाई, इतने मोल ऑफ H2। देखो ये समझा भी देते हैं। सपोज कर लो 1 रुपए में आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो अब कोई पूछा आपसे 71.4 रुपीज में कितनी चॉकलेट्स आएगी, तो ये डिवाइड में जाएगा और ये मल्टीप्लाई, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, 1 रुपए में 3 चॉकलेट, तो 71.4 रुपीज में कितनी चॉकलेट्स आएगी, ये 1 डिवाइड में और 71.4 मल्टीप्लाई। तो हमने यहीं पे करा 1 मोल इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ H2 दे रहे हैं, तो 1 मोल N2 की वैल्यू थी 71.4, तो 71.4 मोल ऑफ N2 कितना देगा, ये 1 डिवाइड में गया और 71.4 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 4, 3 7 जा 21, तो 214.2 मोल ऑफ H2, ठीक है, मोल ऑफ H2। अब यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो मोल आए ये इक्वेशन से आए H2 के, और गिवन H2 के मोल्स थे 500। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करके देखना, गिवन आपके पास 500 है और इक्वेशन से आ रहा है 214.2। तो बताओ गिवन ज्यादा है आपके पास, हाँ ज्यादा है, गिवन साफ दिख रहा है। जो गिवन मोल है वो 500 है, गिवन वैल्यू आपके पास 500 है और इक्वेशन से आ रही है बस 214। तो गिवन ज्यादा है ना, तो ये तो एक्सिस हुआ। ओके, तो गिवन ज्यादा है तो ये आपका अमाउंट हुआ एक्सिस। बट हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि H2 एक्सिस है, तो बचा हुआ दूसरा लिमिटिंग ही होगा। तो अब हम N2 को ये मोल्स फाइंड आउट करते हैं। H2 तो एक्सिस आ गया, ठीक है। अब लिमिटिंग के लिए कर रहे हैं, तो इसी रिएक्शन पे वापस फोकस करना। तो अब हम लिख सकते हैं 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट, जिसको निकालना होता है उसको राइट में रखा करो और इजी पड़ता है। कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ
N2। इक्वेशन में दिख रहा है 3 मोल 1 से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 मोल H2 की वैल्यू कितनी है? H2 के नंबर ऑफ मोल्स 500, 3 रिएक्ट करके 1 दे रहा, तो 500 मोल कितने देंगे? 500 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करेगा कितने से? तो ये 3 डिवाइड में जाएगा, और किसके लिए निकाल रहे हैं 500? तो वो मल्टीप्लाई 500 मोल ऑफ N2। तो इसको डिवाइड करते हैं 3 को 500 से, 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा, ये 6.67 मोल ऑफ N2। ये इक्वेशन के N2 के मोल आए। तो इसको देखो याद रखना, जिसका भी मोल्स फाइंड आउट करना होता है रिएक्शन में, उसको हमेशा राइट में रखा करो, तो इजी पड़ता है। तो अभी देख लो, इक्वेशन को चाहिए 166 और जो आपके पास गिवन है वो 71। तो जो गिवन है N2 के मोल वो 71 है, और इक्वेशन को चाहिए 166। इक्वेशन को चाहिए 166, गिवन आपके पास कम है, तो गिवन अमाउंट आपके पास कम है, जो तो गिवन कम है, तो ये क्या हुआ आपका लिमिटिंग, क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड स्टोइकोमेट्रिकली अमाउंट है वो आपके पास जितना इक्वेशन को चाहिए उससे कम आ रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि N2 क्या है? एक लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर डाइनाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो दोबारा कंपैरिजन देख लो, इक्वेशन के पास 166 है, पॉइंट आप देख लेना 166, और गिवन आपके पास 71.4। आपके पास गिवन कम है, तो कम है तो ये लिमिटिंग हुआ। अगर गिवन ज्यादा होता, जैसे कि H2 के केस में दिख रहा है गिवन 500 है और इक्वेशन को चाहिए 214, तो आपके पास वहां गिवन ज्यादा था, तो डाइहाइड्रोजन एक्सेस जो आगे पूछा है हम करेंगे सोल्व, ठीक है। डाइनाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, लिमिटिंग, ठीक है। और यहाँ पे वो नोट जरूर लिखना है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन the reactant which present in lesser amount, that is limiting reagent, limiting reagent। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है, जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है। हमें लिमिटिंग रिएजेंट तो पता चल गया, बट हमें पूछा था कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस्ड होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा अमोनिया का प्रोडक्शन? लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब देखो रिएक्शन को लिख सकते हैं, लिमिटिंग कौन था? नाइट्रोजन। तो लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करके कितने मोल अमोनिया दे रहा है? 2 मोल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, 1 मोल ऑफ N2 react 2 मोल ऑफ NH3। 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल NH3 दे रहा है, रिएक्शन पे वापस आ जाओ। 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल NH3 दे रहा है, और 1 मोल नाइट्रोजन की वैल्यू गिवन कितनी थी? 71.4। तो 71.4 कितना देगा? तो 71.4 मोल ऑफ N2 रिएक्ट 2, ये 1 गया अपॉन में, और किसके लिए निकालना है? 71.4 मोल ऑफ NH3। तो यहाँ पे कितना आया? तो 71 को इससे करोगे तो यहाँ 142.8 मोल ऑफ NH3। तो ये अमोनिया का आ गया है मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया कितना आ गया है? 142.8। मोलर मास कितना होता है अमोनिया? 17, 14 प्लस 3 17 ग्राम मोल इनवर्स।
तो बताओ मास कितना आएगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना आ गया, मास यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 17, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, एक मिनट इसे रेज कर देते हैं, ये रहा 142.8 और मोलर मास 17। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 2 है, 142.7 सॉरी 8 था ये, इसको कर रहे हैं हम 17 से, पॉइंट एक बार हटा लेते हैं, 7 8 जा 56, एक मिनट, 7 8 जा 56, ठीक है, 5 7 2 जा 14, 9 1 7 4 जा 28, 9 2 7 जा 7 8 9 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 6 7 1 2 1 4 1 2, तो ये आ रहा है 2 4 2 2 4 2 7 और एक के बाद पॉइंट था 6, बाकी सारा रब कर देते हैं। तो इतने ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा, तो कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा, 2427.6 ग्राम। तो आपको कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताना है तो पहले आप लिमिटिंग रीएजेंट फाइंड आउट करोगे और लिमिटिंग रीएजेंट के बेस पे ही प्रोडक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये पहला क्वेश्चन हुआ है, इसका बोला था कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया का मास तो आ गया। सेकंड पूछा है विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन्स अनरिएक्टेड। हाँ, अमोनिया का लिमिटिंग था तो H2O क्या होगा, अनरिएक्टेड। तो सेकंड पार्ट जो है वो ये है डाई हाइड्रोजन इज रिमेन्स अनरिएक्टेड। भाई अनरिएक्टेड क्यों है, दैट इज एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस अमाउंट में था ये, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा अगर अनरिएक्टेड है तो बताओ कितना है, देख लो यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड में बोला इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो कितना है इसका मास, तो वो भी निकालते हैं। अब देखो ये कैसे निकालोगे, तो वापस H2 लिखो, एक तरफ गिवन कितना था हमारे पास, गिवन H2 का मास हमें दे रखा है रिएक्शन में, चेक करते देखो ये रहा, गिवन H2 का मास 1000, कितना है 1000, ये गिवन था। और इक्वेशन में कितना यूज हुआ है वो चेक करते हैं, इक्वेशन में कितना यूज हुआ है। तो इक्वेशन के हमें मोल्स पता है, एक मिनट स्लाइड पीछे करते हैं। तो इक्वेशन के देखो हमें H2 के मोल्स पता है 500 मोल, तो इस मोल से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो निकालते हैं इक्वेशन किसे मास, तो इक्वेशन में हमें मोल तो पता है 500 मोल और हमें मोलर मास पता है H2 का 2 होता है, 2 ग्राम पर मोल। तो हमें निकालना है मास, द नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ मोल्स का बार बार यूज होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 500 एंड मोलर मास 2, ये आ गया 1000 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स 500 है, एक बार चेक करें, नंबर ऑफ मोल्स 500 है, कितने, एक मिनट, अमोनिया प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन, ठीक है 1000, ठीक है ये भी करें 2 इंटू नाइट्रोजन रिएक्ट फिर कितने से, चलो चेक करते हैं 500 मोल। एक मिनट ये, हाँ ये तो सॉरी गिवन था ना, इसको चेक बैक करते हैं। एक मिनट 500 नहीं है गिवन अमाउंट आपके पास, सिर्फ ये गिवन रिमूव कर देते, एक मिनट, ये 500 नहीं है, देखो ये रहा। तो नंबर ऑफ मोल्स H2 के तो गिवन थे, गिवन तो लिख लिया, इक्वेशन वाले लिखने ना हमने दोनों तरफ गिवन ले लिए थे, गिवन तो लिख लिया, इक्वेशन पे कितने नंबर ऑफ मोल्स, इक्वेशन से सॉल्व करा था हमने यहाँ पर बाय इक्वेशन। H2 के मोल कितने 214.2, हमने दोनों तरफ गिवन लिख लिया था गलती से, तो इक्वेशन के मोल कितने 214.2 मोल।
तो 214.2 मोल, 214.2 मोल। तो मास अगर हम यहाँ से निकाल लें तो नंबर ऑफ मोल से 214.2 मोल, ठीक है, इनटू में मोलर मास कितना होता है H2 का 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 428.4 ग्राम। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, गिवन 1000 है, इक्वेशन के मोल से हमने मास निकाल लिया 428.4, गिवन कितना था यहाँ पर 1000 और इक्वेशन में कितना यूज हो गया 428.4। बताओ अनरिएक्टेड कितना बचा, कॉमन सा है, दोनों को माइनस कर दो, अनरिएक्टेड आ जाएगा। तो अनरिएक्टेड मास कितना आ जाएगा, गिवन 1000 था और यूज हो गया 428.4, तो ये आ गया कितना, चलो माइनस कर लेते हैं 1000 में से 428.4 को अगर माइनस कर दे तो ये बचा 6175, तो ये आ गया 571.6 ग्राम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना आ रहा है अनरिएक्टेड 571.6 ग्राम। तो लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस में करते क्या है, पहले गिवन अमाउंट आपके पास कितना है, फिर कंपेयर करो इक्वेशन से कि इक्वेशन में कितना यूज्ड हुआ है, दोनों को कंपेयर करके लिमिटिंग रीजन फाइंड। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है आपका लिमिटिंग रीजन पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के बाद कई बार क्वेश्चन में आपको एक्सेस रीजन का अमाउंट भी पूछ लिया जाएगा, तो वो ऐसे निकालना है। हर क्वेश्चन में इतना लेंथी नहीं होता, कईयों में सिर्फ लिमिटिंग पूछा जाता है, कईयों में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और कईयों में एक्सेस अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही पूछा था, इसलिए थोड़ा लेंथी था। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो लिमिटिंग रीजन के हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे इजिली। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है ये रही। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है लिमिटिंग रीजन का। अब इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना ज्यादा नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन है द रिएक्टेंट व्हिच इज एंटायरली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। इन द रिएक्शन 2A + 4B, वही रिएक्शन दिख रही है आपको, तो कितना है, व्हेन 5 मोल ऑफ A रिएक्ट विद द 6 मोल ऑफ B फाइंड द लिमिटिंग रीजन। अब देख लो, अब इजी लगेंगे आपको क्योंकि एक क्वेश्चन कर लिया उसमें सारे पार्ट्स। तो ये रिएक्शन है, लिमिटिंग रीजन बताना है। तो देख लो यहाँ पर इस बार मास ना देके इन्होंने मोल्स दे दिया है। कहने का क्या मतलब है, अगर हम बैक क्वेश्चन में आए, जो हमने यहाँ पे मोल्स निकाले थे, ओके, गिवन, ये कैलकुलेट करके जो टाइम वेस्ट यहाँ पे हमारा हुआ है, इस बार ये चीज गिवन दे रखी है उन्होंने, डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे क्वेश्चन से, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाएंगे अब सारे क्वेश्चंस। तो करते हैं, कहाँ गया, ये रहा। चलो तो गिवन लिखते पहले। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने, देख लो गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने, एक तरफ ले लेते ए को और एक तरफ ले लेते बी, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो गिवन ए के मोल्स हमें दे रखे 5 मोल्स ऑफ ए, 5 मोल्स, ठीक है, और बी के मोल्स कितने दे रखे 6 मोल ऑफ बी। ये गिवन है, इस बार गिवन में टाइम बच गया, पहले ही गिवन था, ठीक है। अब इक्वेशन को देखते हैं कितनी नीड है या कितना रिक्वायर्ड है बाय इक्वेशन। अब इक्वेशन को रीड करना, देख लो 2 मोल ऑफ ए, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट करके कितना दे रहा है 4 मोल ऑफ बी। 2 मोल ए रिएक्ट करके 4 मोल बी दे रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन में देख लो 2 मोल ए रिएक्ट करके 4 मोल बी दे रहे हैं, और गिवन मोल ए के कितने 5, तो 5 कितने देगा, तो 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट करके, तो ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में, इतने मोल ऑफ बी। यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो सिंपल से याद रखना जो मैंने बताया था, 2 रुपीज में 4 चॉकलेट्स है तो 5 रुपए में कितनी होगी, 2 में 4 चॉकलेट है 2 रुपए में, तो 5 रुपए में कितनी आएगी, तो 4/2 इंटू में 5। जो बेसिक मैथ पढ़ते हो आप छोटी क्लासेस से, ठीक है, ये वही है, बस मोल के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए शायद थोड़ा सा टिपिकल भी लगे कईयों को स्टार्टिंग में, बट अब लगेगा नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कटेगा 2 से 2 गया तो ये बच्चा इंटू 5, तो इंटू 5 मोल ऑफ बी, कितना आ गया बी के मोल 10 मोल ऑफ बी। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है क्या लिमिटिंग रिएजेंट आ चुका है। बी के गिवन थे 6, ठीक है, देखो दिख रहा है गिवन, ये गिवन लिखा भी हुआ है, बी के 6 गिवन थे और रिएक्शन को चाहिए 10,
आपके पास गिवन अमाउंट क्या है, कम है ना, साफ दिख रहा है। देखो आपके पास जो अमाउंट है गिवन वो 6 है और रिएक्शन को चाहिए 10, तो ये तो लिमिटिंग है हुआ या एक्सेस। गिवन हमारे पास कम है और रिएक्शन को चाहिए ज्यादा, तो यहीं पे पता चल गया बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। देखा मैंने बोला भी था कि आगे के हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए और बी में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, गिवन बी 6 है और रिएक्शन को चाहिए 10, आपके पास जो अमाउंट है गिवन वो कम है, रिक्वायर्ड से, तो यहाँ पे पता चल गया बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। देयरफॉर बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद वही लाइन सेम, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिखना होता है अगर थ्योरेटिकल हो एग्जाम्स में, और अगर टिक मार्क में तो यहीं पे आंसर आ चुका है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड। तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है, जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है। तो लेसर में कौन है, जो लिमिटिंग है। तो आप रिएक्शन को लिख सकते हैं 4 मोल ऑफ बी रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके कितना दे रहे हैं, 3 मोल ऑफ सी निकालना है, हाँ सी, 3 मोल ऑफ सी, ठीक है। 4 मोल ऑफ बी रिएक्ट करके दे रहा है 3 मोल ऑफ सी। तो गिवन मोल कितने, बी के एरिया 6, तो 6 मोल ऑफ बी रिएक्ट करके कितने देगा, तो ये बार बार बताया जा रहा है, ये 4 यहाँ पे जाके डिवाइड चला जाएगा, और जिसके लिए निकाल रहे हैं 6 के लिए। तो ये गिवन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन गिवन के साथ ही होता है, ये हमेशा याद रखना। मोल ऑफ सी, तो ये कट करें, चलो करते हैं, तो कट हो रहा है 2 3 जा 2 2 जा 4 3 3 जा 9, और ये कितना आ रहा है 2, 9/2 मोल ऑफ सी, जो सिंपल सा आ जाएगा 4.5 मोल। एक बार देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया, नहीं ठीक है बिल्कुल। तो सी के मोल कितना आ रहे हैं 4.5। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी बता दिया 4.5 एंड लिमिटिंग रिएजेंट भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जितना लेंथी था, अब आपको उतने ही इजी लगेंगे बाकी सारे पार्ट्स, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में लिमिटिंग रिएजेंट पूछा जाता है। किसी किसी में पूछ लेंगे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना है या अनरिएक्टेड मास कितना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट। इस बार जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है, एक मिनट ये रब कर देता हूँ बीच में। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो रिएक्शन पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन है Zn प्लस 2 HCl gives to ZnCl2। एक बेसिक सी रिएक्शन है आपके सामने। बोला इफ 0.30 मोल ऑफ जिंक, तो गिवन कितना है, तो वही लाइन डालो, गिवन किसका, एक जिंक का और एक तरफ HCl। तो गिवन कितना है जिंक का 0.30 मोल, ये गिवन है जिंक। और दूसरी तरफ बोला है HCl के लिए कंटेनिंग 0.52 मोल ऑफ HCl, 0.52 मोल ऑफ HCl, सॉरी HCl ऊपर लिख दिया तो लिखने की जरूरत नहीं थी, बड़ी लाइन। ये गिवन था, मोल दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन से कंपेयर। तो पहले इक्वेशन का निकालते हैं, ये गिवन था तो बाय इक्वेशन अगला, क्योंकि हमें बोलना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर प्रोड्यूस्ड, H2 के कितने मोल्स बनेंगे। आप कैसे बताओगे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट बताना पड़ेगा, फिर उसी के बेसिस पे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। तो बाय इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे रीड करा जाएगा, ये रहा 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट करके कितना देगा, साफ दिख रहा है 2 मोल ऑफ HCl। और 1 मोल जिंक किसके बराबर है, जिंक के मोल कितने हैं, ये रहे कितना 0.30 मोल ऑफ Zn रिएक्ट करके कितना दे रहा है
ये एक डिवाइड में जाएगा और 0.30 मल्टीप्लाई मोल ऑफ HCl, तो ये मल्टीप्लाई करा तो आया 0.60 मोल ऑफ HCl। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट है। गिवन HCl 0.52 था और रिएक्शन को चाहिए 0.60। देखो गिवन था 0.52 और रिएक्शन को चाहिए 0.60। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो गिवन अमाउंट है वो रिएक्शन से काफी कम है, 0.8 की वैल्यू कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहीं पे दिख गया हमें, HCl इज अ लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि कम है HCl, ठीक है। देयरफॉर HCl इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद वही लाइन सेम, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑलवेज डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्शन का जो अमाउंट है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका जो रिएक्टेंट लिमिटिंग अमाउंट में होता है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग तो यहाँ पे पता ही चल गया। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2, तो ये आप कर लेते हैं। तो रिएक्शन पे आ जाओ। अब लिमिटिंग दोनों में से कौन है, HCl। तो अब हम लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट, एक मिनट, ये रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, H2 के कितने मोल है इक्वेशन में, 1, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2। और जो कैलकुलेट करना होता है उसे हमेशा राइट में रखा करो, ये हैबिट डाल लेना स्टोइकियोमेट्री रिएक्शंस को सॉल्व करना और लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चंस में। तो 2 मोल एक दे रहा है, तो HCl के मोल कितने गिवन, ये रहा 0.52। तो 0.52 मोल ऑफ HCl रिएक्ट कितना देगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा और किसके लिए निकालना है, फाइंड आउट करना हमें 0.52 मोल ऑफ H2, ठीक है। तो ये कटा तो कितना है, कट के 0.26 मोल ऑफ H2। तो कितने मोल आ रहा है H2, तो ये भी आ गया 0.26 मोल ऑफ H2। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो मैक्सिमम ये पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, वो आप यहीं पे फाइंड आउट करके इजीली बता सकते हो 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसमें भी हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन था और प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बना है। तो अब हम और भी प्रॉब्लम्स करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कहाँ गया नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, बोला 3 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, दिख रहा होगा ये 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O। तो करते सॉल्व। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं इजी करने के लिए। तो H2 O2 के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस है नहीं, तो 2, तो ये रिएक्शन होगी बैलेंस। तो बोल रहा है कि गिवन, इस बार मोल्स की जगह दोनों का मैसेज दे रखा है हमें, ठीक है। तो मोल्स देते तो बहुत इजी पड़ जाता है क्वेश्चन। कोई नहीं, मैसेज वाला भी इजी होता है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आ जाती है। तो गिवन कितना है, पहले हम लिख रहे हैं एक तरफ H2 को और एक तरफ O2 का। तो H2 का मास कितना है कि 3 ग्राम ऑफ H2, 3 ग्राम, ठीक है। और O2 का मास 29 ग्राम, 29 ग्राम, एक मिनट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मोलर मास कितना होता है H2 का, होता है 2 ग्राम पर मोल। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो O2 का मोलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 का 32 ग्राम पर मोल इनवर्स। तो ये आपका गिवन वैल्यूज जो थी हमने लिख ली। अब दोनों के क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तभी तो कंपैरिजन करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला बार बार आएगा हर जगह। तो मास कितना है 3,
देन मोलर मास 2, तो ये आ गया 1.5 मोल। तो H2 के मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 1.5, तो कितना आ रहा है 1.5। तो दूसरी तरफ चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। और वैसे भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैलकुलेशन डायरेक्ट करती है कंप्लीटली मैक्सिमम। तो मास कितना है 29 और मोलर मास 32, तो 29 ही था ना, हाँ ठीक है, और मोलर मास 32, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 32 29 0.0, तो 3 7 जा देखते हैं, 7 2 जा 14, 1 3 7 जा 21 22, 8 पे जाएगा, 9 पे भी देखते हैं, 9 2 जा 18, 1 3 9 जा 27 28, तो 9 पे जा रहा है 0.9288, तो 2 आया 0 0 एक और 0 0, तो जाएगा कितने पे 6 पे, 3 6 जा 18, चेक भी कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 89, हाँ तो ये आ रहा है 0.906 मोल्स, ठीक है। तो ये आपके मोल्स आ गया, तो इसको रब करते पहले हम। एक मिनट, इरेजर कहाँ चली गई, चलो कोई नहीं, इसको यहाँ पे, सॉरी वो इरेजर नहीं आ रही थी, तो अब आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों के आगे मोल्स, अब क्या करना है, ये गिवन मोल्स हैं, हमें इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो पहले चेक करेंगे अब इक्वेशन को क्या चाहिए। तो इक्वेशन रीड करते हैं यहाँ पे, बाय इक्वेशन, ठीक है, बाय इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करके कितना दे रहा है 1 मोल ऑफ O2, कितना दे रहा है 1 मोल ऑफ O2, और H2 के मोल्स कितने हैं गिवन, ये रहे 1.5, तो 1.5 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करके कितना देगा 1/2 इंटू में 1.5 मोल ऑफ O2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.75 मोल ऑफ O2, ठीक है। डाई कटेगा 15 2 से काटोगे तो 7.5, तो 0. कितना आएगा, हाँ 0.75 मोल। तो अब चेक करते हैं क्या O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो देखो O2 गिवन कितना था 0.90, पूरी वैल्यू नहीं बोल रहा मैं, वैसे 0.90, और इक्वेशन को चाहिए 0.75, गिवन आपके पास ज्यादा है 0.90, इक्वेशन को कम चाहिए, तो गिवन आपके पास ज्यादा है, तो ये क्या हुआ एक्सेस हुआ, क्या हुआ एक्सेस, बट हमें क्या निकालना है लिमिटिंग, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो लिमिटिंग कैसे निकालेगा, अब इक्वेशन में अभी हमने O2 के मोल्स फाइंड आउट करे, अब हम किसके निकालेंगे H2 के, तो H2 के निकालने तो इसको राइट में रखना पड़ेगा, तो ये आता है 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करके कितने दे रहा है 2 मोल ऑफ H2, कितने मोल 2 मोल ऑफ H2, और 1 मोल O2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 0.90 ले लेता हूँ पूरी नहीं, ठीक है 0.90, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी ना जाए, 90 मोल ऑफ O2 रिएक्ट कर रहा है कितने से, ये 1 जाएगा नीचे डिवाइड में, और किसके लिए निकालना है 0.90 मोल ऑफ H2, अगर वो एक्सिस है तो कॉमन सा ये लिमिटिंग ही आएगा, चेक करते हैं, तो कितना आया 1.80 180 मोल ऑफ H2, तो यहाँ पे देखो दिख भी रहा है आपको, गिवन आपके पास था 1.5 और इक्वेशन को चाहिए 1.8, इक्वेशन को थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो गिवन आपके पास क्या है कम, अगर गिवन आपके पास कम है तो ये क्या हुआ आपका लिमिटिंग रीजन, देयरफॉर डाइहाइड्रोजन is a limiting reagent, तो डाइहाइड्रोजन क्या है यहाँ पर लिमिटिंग रीजन। फिर वही लाइन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम
always depend upon the reactant which present in lesser amount, that is limiting reagent। तो पहला तो आ गया कि which is the limiting reactant, तो वो limiting reactant बोलो या reagent एक ही होता है, तो कौन है, डाइहाइड्रोजन। सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O that can be formed, तो प्रोडक्ट जो है H2O वो कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करेगा, दोनों में से जो कौन है लिमिटिंग कौन है, हाइड्रोजन। तो अब करते हैं 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ H2O दे रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो देख लो 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट टू गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करके कितना दे रहे हैं, 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, देख लो 2 मोल H2 रिएक्ट करके कर रहे हैं, 2 मोल वाटर दे रहे हैं, और H2 के गिवन मोल्स कितने हैं, ये रहा 1.5, तो 1.5 मोल कितने देगा, 1.5 मोल ऑफ H2 रिएक्ट, ये 2 गया डिवाइड में, और किसके लिए निकाल रहे हैं, 1.5। बस ये स्टेप थोड़ा याद नहीं, मतलब समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोल ऑफ मैक्सिमम बच्चों की गलतियां यहीं पर होती है, तो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना रहा 1.5 मोल ऑफ H2, तो कितना मोल आ रहा है H2 के, 1.5। तो थर्ड पार्ट क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये कीजिए ना, सॉरी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टर लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो एक्सेस वाला है कौन था, O2, तो कितना अनरिएक्ट बचा है। ठीक है, तो निकालते हैं। थर्ड, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, ठीक है, दोनों में से अनरिएक्टेड कौन था, ये तो लिमिटिंग था, तो O2 अनरिएक्टेड था। देखो O2 के भी देख लो, ये गिवन था, गिवन मोल कितना है 0.906, तो गिवन मोल कितना था 0.906, और रिएक्ट कितना हुआ, रिएक्ट कितना हुआ है, एक मिनट पीछे करते कहा है, रिएक्ट कितना हुआ है, इक्वेशन को कितनी जरूरत पड़ी है 0.75, कितनी जरूरत पड़ी है 0.75। कैलकुलेशन छोटा करने के लिए इसको आप 90 भी ले सकते हो, आंसर आपका तब भी कंप्लीट आएगा। हम यहाँ पे मास में कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि बोला नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मोल्स में सॉल्व कर रहे हैं। तो अनरिएक्टेड कितना हुआ, तो बताओ अनरिएक्टेड कितना हुआ, तो गिवन इतना था, इतना रिएक्ट कर गया, बचा हुआ माइनस कर लेना, तो 0.90 में से माइनस कर दो 0.75, तो कितना आ जाएगा 0.15 मोल, इतना मोल अनरिएक्ट रह गया है। ठीक है, तो इतना मोल क्या रह गया आपका, अनरिएक्टेड। तो ये फोर्थ प्रॉब्लम थी लिमिटिंग रिएजेंट की। अब हम करेंगे यहाँ पे अगली प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, 100 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विद 70 ग्राम ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। बस लिमिटिंग रिएजेंट बताना है इसमें, और कुछ नहीं, और रिएक्शन आपके पास दे रखी है, ये CO3 है, तो ये रिएक्शन दे रखी है, इससे हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो करते पहले वही, पहले गिवन डाटा किसका, एक तरफ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और दूसरी तरफ है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट ही फाइंड आउट करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो हमें दे रखा है 70 ग्राम, 70 ग्राम। मोलर मास बात करें इसका तो 100 होता है, तो निकाल भी सकते हैं, देखो 40 + 12 + 3 × 16 48, तो ये आ गया 100 ग्राम पर मोल। दूसरी तरफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसका मास कितना दे रखा है हमें, एक मिनट, सॉरी टच हो गया क्या, वो स्क्रीन पे टच हो गया था गलती से। ठीक है, कितना इसका 100 था, इसका 100 था, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये 100 था, 70 नहीं, तो इसको ठीक कर लेते हैं।
तो कितना था 100। और ऑर्थोफॉस्फरिक का कितना देने का है, 70 ग्राम, कितना 70 ग्राम। इसका भी मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोल्स निकाल ले तो निकालते 3 + 31 + 4 इंटू में 16, 34 + 64, तो ये हो गया 98 ग्राम पर मोल। तो 98 ग्राम पर मोल। अब दोनों के क्या करने हैं, मोल्स निकालने होते हैं। तो मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है इसका 100 और मोलर मास भी 100, ये तो आ गया 1। और अगर दूसरी तरफ देखें तो इसके मोल्स फाइंड आउट करें तो मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 70 और मोलर मास 98। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये अगर 35 कट के ये आ जाएगा कितना 49। तो मास 70 था, ठीक है, मोलर मास। तो कैलकुलेट करते हैं 35 49 0.0, तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा लगभग 8 पे। करते हैं 8 9 जा 72, 7 8 4 जा 32, 39 9, तो 49 7 पे, 7 9 जा 56, 5 7 4 जा 28, 33, तो 7 पे कितना गया 3 3 6, चेक कर लेते हैं। 7 9 जा 56, 5 7 4 जा 28, 5 33, ठीक है। तो माइनस करा 14 0, तो कितने पे जाएगा 2 पर, तो 49 3 पे तो बड़ी वैल्यू आएगी, चेक कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 2 3 4 जा 12, 13 14, तो ये 2 पे जाएगा 0.72 मोल, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर भी लेना, बाई चांस थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो इतने मोल आए किसके H3PO4 के, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये तो गिवन थे। अब हमें क्या करना था उसके बाद, सबको पता है, बार बार क्वेश्चंस में कर भी रहे। अब हमें करना होता है बाय इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, बाय इक्वेशन। बाय इक्वेशन चेक करते हैं, ये रहा 3 मोल ऑफ CaCO3, 3 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट कर रहे हैं कितने से 2 मोल ऑफ H3PO4, क्या दे रहे हैं 2 मोल ऑफ H3PO4, और CaCO3 के मोल है कितने 1, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट कर रहे हैं कितने से 3 डिवाइड में, और किसके लिए कैलकुलेट करना है आपको 1 के लिए, इनटू में 1 मोल ऑफ H3PO4। तो ये कितना आ गया, कट करोगे तो 0.6667 अप्रोक्स, वही मोल ऑफ H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो गिवन कितना था, गिवन है 0.72 और रिएक्शन में यूज हुआ है 0.66। गिवन ज्यादा है ना रिएक्शन के यूज से, तो ये तो एक्सेस हुआ, लिमिटिंग तो है नहीं, बट हमें क्या निकालना था लिमिटिंग रिएजेंट। इतना तो कंफर्म हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो निकालते भी हैं। अब हमें मोल किसके निकालने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो उसको राइट में रख लिया करो इजी करने के लिए। तो बोल सकते हैं 2 मोल ऑफ H3PO4 रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं 3 मोल ऑफ CaCO3, 3 मोल ऑफ CaCO3, 2 मोल H3PO4 रिएक्ट कर रहे हैं कितने से 3 मोल ऑफ CaCO3, और H2PO4 के सॉरी H3PO4 के मोल्स कितने 0.72 गिवन मोल। तो 0.72 मोल ऑफ H3PO4 बताओ कितने से रिएक्ट करेगा, तो ये 2 जाएगा डिवाइड में, 0.72 जाएगा मल्टीप्लाई में, मोल ऑफ CaCO3
CO3। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटाया 100, 2 से कटा ये जगह 36, तो 36 इंटू 3, 3 इंटू में 36 अपॉन में 36 है अपॉन में 100, तो 390 कितना रहा 108, 36 3 जा 3 6 जा 18 1 3 3 जा 9 10, हाँ 108, ठीक है चेक कर लेते क्रॉस कर, तो 108, तो चलो लिखते पहले मोल ऑफ CaCO3, तो 108 है 108 अपॉन 100, ये दिख रहा है कैमरे में वैसे, ठीक है 108 अपॉन 100 मोल ऑफ CaCO3, और 100 से करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा 1.08 मोल ऑफ CaCO3। अब इसे चेक करते हैं, इतने मोल इक्वेशन को चाहिए 1.08 और आपके पास गिवन कितने 1, गिवन आपके पास 1 है, इक्वेशन को इससे थोड़े से ज्यादा चाहिए, तो मतलब गिवन जो आपका अमाउंट है वो क्या है कम है, गिवन कितना है 1 और रिएक्शन को चाहिए 1.08, तो रिएक्शन को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, मतलब आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है लिमिट अमाउंट में कम है, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि CaCO3 देयरफॉर CaCO3 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें प्रोडक्ट वगैरह बताना ही नहीं है, इसलिए आगे की लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने लिमिटिंग रिएजेंट समझे आज और उसके कुछ प्रॉब्लम्स करें। इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट की कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूछा होता तो बस यहाँ तक करना है आपको, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछा है तो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, और अनरिएक्टेड निकालना है वो लास्ट में कंपेयर करके निकाल सकते हो आप। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि ये पता चला हमें कि लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या है, जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है रिक्वायर्ड स्टोइकोमेट्रिकली। स्टोइकोमेट्रिकली मतलब जितना भी अमाउंट आपको चाहिए था उससे आपके पास कम है उससे थोड़ा, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।